3 दिन में चश्मा उतार देगा। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा गाजर का दूध लेकर आई हूँ जो आपका चश्मा सिर्फ 3 दिन में उतार देगा। मतलब आपका जो नंबर है वो कम कर देगा, यहाँ तक कि जिनका बहुत थोड़ा नंबर है उनका जो है पूरी तरीके से चश्मा ख़त्म हो जाने वाला है। तो आज मैं इस तरीके का हेल्दी दूध आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आज के समय में चश्मा जो है हर किसी की प्रॉब्लम बन चुका है, चाहे वो बूढ़े हों या फिर बच्चे हों। तो कैसे हम घरेलू नुस्खे की सहायता मतलब उपयोग करके अपने चश्मे को हटा सकते हैं, आज मैं आप सबको बताऊंगी। गाजर के फ़ायदे और इसके साथ ही साथ हमें कैसे इसमें इस दूध को बनाना है जिससे जो है आपका चश्मा उतर जाए, वो सभी बात आज हम करेंगे। गाजर जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, खास करके लिए आँखों के लिए कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप कच्ची गाजर भी खाते हैं तो भी कहते हैं कि जो है हमारी आँखों के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आज हम गाजर का दूध बनाने वाले हैं, जिसके लिए 2 गाजर ले लिए और इस तरह से हम इसे छील ले रहे हैं। पहले गाजर को अच्छे से धो लीजिएगा। गाजर में होता है विटामिन ए होता है, इसमें भरपूर मात्रा में फॉस्फोरस होता है, आयरन होता है एंड विटामिन ई होता है, जो कि हमारी आंखों की साइट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपको ब्लर दिखाई देता है या फिर दूर का पास का नहीं दिखाई देता है तो आप गाजर का सेवन ज़रूर रूप से करें। जब जब सीज़न में गाजर आए, मतलब सीज़न में एक ही बार हमारे यहाँ गाजर आती है ठंडियों के टाइम पे, तो आप उस टाइम पे गाजर का सेवन ज़रूर करें। और इस तरीके से देखिए, चाहे तो चाकू की मदद से या फिर ये जो चिप्स कटर आता है उसकी मदद से इस गाजर को आप इस तरह से कर लें, बिल्कुल पतले पतले इसके स्लाइसेस काट करके निकाल लें। मेरे पास ये चिप्स कटर था जिससे हम आलू की चिप्स बनाते हैं, तो मैंने उसी से ये कट करके निकाल लिया है। अब दूसरी चीज़ हमें इसके लिए यूज़ करनी है बादाम। बादाम में होता है ओमेगा 3, जो कि हमारी आँखों की साइड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी हमारे जो है आँखों में, जैसे कहते हैं कि अगर डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि जैसे जब आप चश्मा लग जाएगा आपको, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा बादाम खाओ, गाजर खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ। तो इस तरीके से जब वो लेक्चर देते हैं तो ये बादाम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही साथ ये जो सौंफ है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आगे मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगी। ये जो सौंफ लेनी है, देखिए इसका कलर बिल्कुल नहीं चढ़ा होना चाहिए। इस तरीके से ये जो देसी सौंफ होती है हमें उसका इस्तेमाल करना है। कितनी क्वांटिटी में क्या डालना है आगे मैं आपको वीडियो में ज़रूर से बताऊँगी। और साथ ही साथ हम इस मिश्री का इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये धागा लगा होता है, तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें ये नेचुरल स्वीट जो होती है मिश्री, उसका इस्तेमाल करना है। और इस मिश्री के इस्तेमाल से ही हमारा जो पेस्ट है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पेस्ट को बनाना। जिसके लिए एक तवा ले लें, आप छन्नी ले लें, कुछ भी ले लें, और इस तरीके से हम गाजर को फैला देंगे इसके ऊपर। और गैस की फ्लेम को आप मीडियम या फिर धीमी आंच पे रखें। और हमें इसे क्या करना है, रोस्ट कर लेना है। तो जब आप इस तरीके से पतली पतली गाजर की स्लाइसेस काटते हैं तो आपकी जो गाजर है वो अच्छे से रोस्ट हो जाती है। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आप इसे जो है धूप में सुखा सकते हैं। लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे आपको। लेकिन अगर आपके पास उतना वक्त नहीं है तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है इसको बनाने में। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे धीमी आंच पे थोड़ा चलाते हुए इसे भून रहे हैं ताकि ये जले नहीं। और जब ये अच्छे से भून जाएगी तो इसकी हालत कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और इसे भूनने से होगा क्या कि जब हम ये जो पेस्ट बनाएंगे तो इसे स्टोर काफ़ी देर तक कर पाएंगे। तो इस वजह से हम गाजर को भून रहे हैं। और भूनने के बाद जितने भी हमने गाजर रखी हुई है सारी ही हम भून करके लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप चाहो तो इसे जो है धूप में भी सुखा सकते हो। तो इस तरीके से हम बाकी की सारी गाजर डाल देते हैं। अब बात कर लेते हैं चश्मे की। तो चश्मा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी की प्रॉब्लम बन चुका है। डॉक्टर के पास जाओ तो वो आपको सीधे से कह देते हैं कि हाँ आपकी जो है आई साइट काफ़ी बढ़ गई, आपका नंबर काफ़ी बढ़ गया, आपको फ़ौरन चश्मा लगा लेना चाहिए। बल्कि पुराने समय में होता क्या था कि जब अगर इंसान को दिक्कत होती थी तो डॉक्टर के पास तो इतना जाता नहीं था वो, लेकिन वो खुद ही कोशिश करता था कि जो है चीज़ें सुधार ली जाए घर की चीज़ें खा के या फिर अच्छा खाना खा करके। तो हम भी इन्हीं घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके जो है अब अपनी आँखों की ज्योति को बढ़ा सकते हैं। बस इसके लिए ध्यान ये रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है और कितनी चीज़ें लेनी हैं। तो लगभग 15 से 20 बादाम थे, उसे भी तवे पे रोस्ट कर लिया है। तो अब क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेना है, इसमें रोस्ट किया हुआ बादाम डाल देंगे और साथ ही साथ ये हमने जो गाजर ली है इसे भी हम इस तरीके से डाल देंगे। तो ये गाजर और रोस्ट किया हुआ बादाम डालने के बाद हम इसमें ये सौंफ डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसे 2 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल करेंगे। 2 गाजर ली थी, 2 चम्मच सौंफ ले लिया है और लगभग 15 से 20 यहाँ पर हमने बादाम लिए थे।
और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मिश्री डालेंगे। तो यहाँ पर 1/4 कप के करीब मैं मिश्री डाल रही हूँ। मिश्री की क्वांटिटी आप चाहें तो थोड़ा कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 2 गाजर में 1/4 कप ही यूज़ किया है। अब देखिए इसका एक बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन गया है। आप चाहें तो इस पेस्ट को जो है सुबह खाली पेट जो है 1 चम्मच इसी तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि ये पेस्ट भी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है आप खाएंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। आप हंसते खेलते जो है अपना जो चश्मा है वो उतार सकते हैं। तो देखिए ये पेस्ट इस तरीके से स्टोर करके ढक्कन लगा के आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, आराम से 5 से 7 दिन तक चल जाता है। अब यहाँ पर इसका मैं दूध बनाना आप सबको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 500 ml ये मिल्क ले लिया है, इसको हम गर्म कर लेंगे। तो दूध को हमें जो है धीमी आंच पे या फिर मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप गाय के दूध का इस्तेमाल करें, बट अभी मेरे पास गाय का दूध नहीं था तो मैं बफेलो का ही दूध यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप बेहतर होगा कि गाय का दूध ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके से हमें जो है दूध को पकाना है, और ध्यान रखिएगा कि ये जो दूध है इसमें मतलब फ़ैट ज़्यादा ना हो, इसकी पहले से ही एक बार पका करके मलाई निकाल लीजिएगा। अगर आप बफेलो का मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो फ़ैट नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है। अब जब दूध हमारा अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा, ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये पक रहा है और पक भी चुका है काफ़ी। अगर हमें दूध को उबालना होता तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते। तो जिस स्टेज पे आप गैस को बंद करने वाले हों उसी स्टेज पे आप डाल दीजिए ये पेस्ट। तो यहाँ पर हमने 2 ग्लास क्योंकि दूध लिया है, लगभग 2 से ढाई ग्लास के करीब दूध है, तो इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब आपका ये जो पेस्ट है वो पड़ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस पेस्ट को डालने के बाद भी इस मिल्क को पकाना होगा लगभग 3 से 4 मिनट के लिए ही, और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इसमें। और फिर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसका जो कलर है और इसकी जो खुशबू है वो पूरे रूम में फैल जाने वाली है। तो बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ जाता है, बादामी सा कलर आ जाता है, और खुशबू तो इतनी ज़्यादा अच्छी कि पूरे रूम में आपके महकने वाली है। सच में ये पेस्ट खाने में बहुत अच्छा है। तो अगर आप प्रतिदिन इस पेस्ट का सेवन करते हैं लगभग 30 दिनों के लिए, तो निश्चित रूप से जो आपकी आँखों की में जो ब्लर दिखता है आपको और जो आँखों की प्रॉब्लम है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए दूध का कलर काफ़ी अच्छा चेंज हो चुका है, दूध गाढ़ा भी हो गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं। इसके अलावा सुबह आप ठंडे पानी से जो है अपनी आँखों को धोएं, और सुबह लगभग 6 बजे से 7 बजे के करीब आप सूर्य को देखें। जब सूर्य जो है उगता है उस समय, सूर्योदय के समय आप सूर्य को देखें। इसके अलावा अपनी आँखों को एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज रोटेट करें बिना गर्दन घुमाएं। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जिनको आपको जो है शामिल करना है जब आप दूध को लेंगे। तो इन एक्सरसाइज और इस दूध की मदद से आप अपने चश्मे को बहुत ही जल्द उतार सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपको लगभग 1 गिलास दूध ये पीना है। इसको पीने का समय ये है कि आपको रात को सोने के पहले जो है इस दूध को पीना है, और ध्यान रखिएगा इसको पीने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी नहीं पीना है। तो इस तरीके से आपको इस दूध का सेवन करना है। ज़रूर से आप इस दूध को जो है अपनी डाइट में शामिल करें। आपका जो चश्मा है वो निश्चित रूप से जल्द ही उतर जाएगा।